जी 10th क्लास, आज हम चौथा ग्लैंड समझेंगे जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड्स। अब ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? देखिए बेटे, जो हमारी किडनी है ना, इसके लिए लफ्ज़ होता है रीनल। जब मैंने किडनी पढ़ाई थी ना, तो मैंने ये सारी टर्म्स बोली थी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन वगैरह। तो इसके ऊपर यहाँ पे चिपका होता है एड्रीनल ग्लैंड, यानी हमारी दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। और बेटे इसकी जो शेप होती है ना, वो ट्रायंगल की शेप ऐसी होती है। ठीक है। सो कहता है एन एड्रीनल ग्लैंड इज़ लोकेटेड अबव ईच किडनी। हमारी हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है। तो टोटल 2 किडनीज़ हैं, यानी 2 एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। अब बच्चे, आपको याद होगा जैसे हमने किडनी के बाहर वाले हिस्से को क्या बोला था, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले हिस्से को मेडुला। इस तरह उसका जो ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड, उसका भी एक बाहर वाला हिस्सा होगा जो कि यहाँ पर येलो येलो डायग्राम में है, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स होगा। और जो अंदर वाला जो यहाँ पर ब्लू शेड है, वो एड्रीनल मेडुला होगा। सो ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज़ एन इनर कोर, यानी अंदर वाला हिस्सा मेडुला, और आउटर लेयर कौन सी है, कॉर्टेक्स, यानी बाहर वाला कॉर्टेक्स है, और इनर यानी अंदर वाला मेडुला हिस्सा है। जी तो बेटा, सबसे पहले जो हम एड्रीनल मेडुला है ना, एड्रीनल मेडुला जो ज़ाहिर है अंदर वाला हिस्सा है इस ग्लैंड का, उसका क्या नाम है, एड्रीनल मेडुला। ये क्या करता है, ये 2 हार्मोन पैदा करता है, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड है ना, और ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन पैदा करना। पहला हार्मोन होता है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन जिसको हम दूसरा नाम देते हैं एड्रीनालीन। एड्रीनालीन, ठीक है। और दूसरा हार्मोन होता है नोर एपिनेफ्रीन। नोर एपिनेफ्रीन, ठीक है। और इसको हम दूसरा नाम देते हैं नोर एड्रीनालीन। नोर एड्रीना सॉरी एड्रीना, ठीक है, लीन। तो ये 2 हार्मोन पैदा करता है हमारा एड्रीनल मेडुला। जी तो बच्चे, ये दोनों हार्मोन अब काम क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन का तकरीबन एक ही काम होता है इकट्ठा, और वो होता है हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करना। एमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करना, ये हमारा बॉडी का काम करते हैं। और एमरजेंसी सिचुएशन आपको याद है कौन सा नर्वस सिस्टम करता था? दैट इज़ द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एमरजेंसी सिचुएशन को ट्रिगर करता था, और ये हार्मोन उसका साथ देते हैं, यानी उसके एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो देखते हैं, कहता है जो एड्रीनल मेडुला है, यानी अंदर वाला हिस्सा, प्रोड्यूस 2 हार्मोन। बेटे, उसके 2 हार्मोन होते हैं, एक एपिनेफ्रीन यानी एड्रीनालीन, और एक नोर एपिनेफ्रीन यानी नोर एड्रीनालीन। ये 2 हार्मोन्स हैं, पहले नाम याद रखने हैं। अब इनका काम देखते हैं। दीज हार्मोन्स टेक पार्ट इन द एमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो बॉडी में कोई एमरजेंसी रिस्पॉन्स आता है, कोई स्ट्रेस आता है, तो वहाँ पे ये काम करते हैं। और एमरजेंसी रिस्पॉन्स कब आता है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वो रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। व्हेन अ पर्सन इज़ इन एमरजेंसी, जब कोई शख्स एमरजेंसी में होता है, तो मेडुला जो है वो रिलीज़ इट्स हार्मोन। तो मेडुला ये दोनों हार्मोन क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। ये रिस्पॉन्स याद है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने फ़ाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स बोला था। तो बेटा, वही एमरजेंसी सिचुएशन है, वही फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, और इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये 2 हार्मोन। एक का नाम है एपिनेफ्रीन यानी एड्रीनालीन, और एक का नाम है नोर एपिनेफ्रीन यानी नोर एड्रीनालीन। और ये कौन पैदा करता है? एड्रीनल मेडुला पैदा करता है ये दोनों हार्मोन। अब ये हार्मोन करते क्या है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपके साथ क्या होता है। दीज हार्मोन इंक्रीज़ हार्ट रेट। एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपका दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। आगे क्या है? ब्लड प्रेशर, बीपी भी बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन में बेटा जो आपके सेल्स होते हैं ना, वो ग्लूकोज को पिक करना छोड़ देते हैं। वो ग्लूकोज लेते नहीं हैं, क्योंकि ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करना, कोई डाइजेशन नहीं होनी, तो फिर वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर रह जाता है एमरजेंसी के अंदर, और बेटे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड लंग्स, ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए पीछे लफ्ज़ इंक्रीज़ एक बार लिखा हुआ है ना,
आगे सारी चीज़ें लिखी हैं, यानी सब इंक्रीज़ होगा। तो हमारे दिल की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग एन एमरजेंसी सिचुएशन। दे ऑल्सो स्टिमुलेट एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, याद है आपको? हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि जो ट्रैकिया यानी सांस की नाली आ रही है वो आगे दो हिस्से ब्रोंकाई में टूटती है और ब्रोंकाई बेटा मज़ीद आगे डिवाइड करते रहते हैं, तो क्या बन जाता है? ब्रोंकियोल बन जाता है। अब बेटा ब्रोंकियोल एनलार्ज यानी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस के अंदर ना ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं, तो इसलिए ये सांस की छोटी नालियाँ होती हैं ब्रोंकियोल, ये एनलार्ज यानी बड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा डायलेशन ऑफ प्यूपिल है, यानी आपकी जो प्यूपिल आंखों में होता है ना, आइज़ में, तो उसका जो डायलेशन होना हो जाता है, आपकी आंखें ऐसे खुली हो जाती हैं, गुस्से के अंदर बड़ी हो जाती हैं। तो ये सारा काम क्या है? ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, जो कि दो हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, एपिनेफ्रीन और बेटे नॉर एपिनेफ्रीन। और ये दोनों हार्मोन कौन पैदा करवा रहे हैं? ये एड्रीनल मेडुला, यानी एड्रीनल ग्लैंड का अंदर वाला हिस्सा, तो उसका नाम है एड्रीनल मेडुला, ये वो पैदा करवा रहा है। अब मज़ीद आगे मूव करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। जी तो बेटे एड्रीनल कॉर्टेक्स मज़ीद दो हार्मोन पैदा करेगा अपने, एक का नाम होता है कोर्टिसोल, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है एल्डोस्टीरोन। पहले तो बच्चे नाम याद रखने हैं आप लोगों ने, ये टारगेट होता है, नाम याद हो जाएं देन उसका काम आप याद कर लें। जी बच्चे, तो कोर्टिसोल के बारे में एक लफ्ज़ याद रखना है जो बुक में नहीं लिखा हुआ, इट इज़ अ ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। तो ये लफ्ज़ से क्या मुराद होता है? ग्लूको यानी इसलिए कि इस हार्मोन ने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना होता है, तो कोर्टिसोल का काम ही क्या है? इसने ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो डिफरेंट तरीके हैं, जो एक तरीका हमारी बुक ने लिखा है ना कि वो प्रोटीन को तब्दील करता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, यानी पहले प्रोटीन को तोड़ेगा, उससे अमाइनो एसिड बनेंगे, और मतलब ये खुद नहीं तोड़ेगा लेकिन लिवर तोड़ेगा, यानी ये तुड़वाएगा उसको। सो इन शॉर्ट आपने याद क्या करना है कि प्रोटीन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ये हमारा कोर्टिसोल हार्मोन। ओके बेटा, इसको देखें तो दो हार्मोन हैं, कोर्टिसोल और एल्डोस्टीरोन। कोर्टिसोल क्या करता है? प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन, तो प्रोटीन को ग्लूकोज में तब्दील करना ये इसका काम होता है। ओके बेटा, अब बारी आती है एल्डोस्टीरोन हार्मोन के काम को समझने की। तो देखें, जब भी लफ्ज़ एल्डोस्टीरोन जेन में आए ना, तो आपके जेन में आना चाहिए ये हार्मोन यूरिन की प्रोडक्शन कम करता है। बात को समझें, यूरिन की प्रोडक्शन कम करता है, यानी कैसे कम करता है? ये हार्मोन जाता है किडनीज़ के पास, ठीक है, और किडनीज़ को क्या करता है? किडनीज़ में साल्ट को रीअब्ज़ॉर्ब करवाता है, यानी साल्ट जो बाहर जाने होते हैं यूरिन के थ्रू वो कम जाते हैं और ये वापस उनको किडनी के अंदर रीअब्ज़ॉर्प्शन कर लेता है उनकी। तो साल्ट रीअब्ज़ॉर्ब हो गए, यानी किडनी के अपने अंदर ही रह गए, तो बेटा फिर पानी भी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है ना वो साल्ट को फॉलो करता है। तो फिर इस तरह से वाटर रिटेंशन हो जाएगी। वाटर रिटेंशन से मुराद क्या है? कि पानी किडनी के अंदर ही रिटेन रहेगा, मौजूद रहेगा। अब बेटे पानी और साल्ट किडनी के अपने अंदर ही रह रहे हैं, तो जाहिर है इससे यूरिन में तो नहीं वो जा रहे, तो यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब जब साल्ट और वाटर किडनी के अंदर रह रहे हैं और किडनी से वो ब्लड के अंदर जाएंगे ना, तो फिर ब्लड का प्रेशर यानी बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी और साल्ट से ही तो ब्लड का प्रेशर लगता है ना। और साथ ही बेटे चूँकि पानी भी ब्लड के अंदर जा रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सो ब्लड का वॉल्यूम भी पानी के रिटेंशन की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जी तो लास्ट बात समझ लेते हैं एल्डोस्टीरोन की। एल्डोस्टीरोन रेज़ करता है यानी बढ़ाता है ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। ब्लड के प्रेशर को भी बढ़ाना है इसने, ब्लड के वॉल्यूम को भी बढ़ाना है। बाय स्टिमुलेटिंग साल्ट एब्जॉर्प्शन, यानी पहले ये साल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है, बाहर नहीं जाने देता, एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, और फिर किडनी को कहता है कि पानी भी रिटेन कर लो, रिटेंशन कर लो, उसको भी ना जाने दो। जब ये दोनों चीज़ें रिटेन हो जाती है तो रेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर भी और ब्लड का वॉल्यूम भी।